झारखंड के रामगढ़ में उपचुनाव को लेकर हम कह सकते हैं गहमा गहमी अभी चरम पर है। दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ने अपनी पूरी शक्ति उसमें झोंक दी है। दिलचस्प ये है कि सभी दलों के बड़े नेता और मुख्यमंत्री ने खुद वहाँ पर 3 सभाएं की हैं और कई बड़े नेता बीजेपी के भी वहाँ मौजूद हैं, वहाँ कैंप कर रखा है उन्होंने। सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, दोनों पक्ष जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मामला बहुत कांटे का है। इसको समझेंगे। हमारे साथ शाहनवाज मौजूद हैं। शाहनवाज, ये जो गहमा गहमी है, ये अपने आप में क्या पॉलिटिकल फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है कि आखिर ये जो पॉलिटिकल लड़ाई है आने वाले दिनों में इतनी ही नज़दीक की होने वाली है? बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि चाहे एनडीए खेमा हो या यूपीए खेमा हो, इस बाई इलेक्शन को सिर्फ बाई इलेक्शन के तौर पर नहीं देख रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ से जो मैंडेट मिलेगा, यहाँ से जो जनादेश मिलेगा, वो कहीं न कहीं उसका असर, उसके असरात 2024 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेंगे। लिहाजा दोनों ही खेमा इस बात के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहा है कि किसी भी सूरत में रामगढ़ बाई इलेक्शन को अपने पक्ष में किया जाए। यही वजह है कि लगातार यूपीए की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 सभाएं कर चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ में उन्होंने एक रोड शो किया है, जिसमें जाहिर सी बात है भीड़ जुटी है मुख्यमंत्री को देखने के लिए। लेकिन ये भीड़ वोटों में कितनी तब्दील हो पाती है वो तो 27 को पता चलेगा जब लोग बूथ में पहुंचेंगे। लेकिन एनडीए की तरफ से भी पूरी जोर आजमाइश हो रही है, पूरी ताकत झोंकी जा रही है। खास करके आजसू उस क्षेत्र से बहुत ज़्यादा वाबस्ता रहा है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहा है। और जो सीपी चौधरी हैं, जो आजसू के फिलहाल में वो सांसद हैं, उनकी धर्मपत्नी सुनीता चौधरी मैदान में किस्मत आजमा रही हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव से अपोजिट ये रिजल्ट आए, ऐसी ये कोशिश हो रही है, क्योंकि एनडीए इस बार एकजुट होकर चुनावी मैदान में है। तो जाहिर सी बात है जो बीजेपी का जो वोटर है, जो टर्नआउट है, वो आजसू को मिलेगा और कहीं ना कहीं आजसू को एनडीए को फायदा होगा। इस बात को लेकर के सीपी चौधरी इसे बिंदुवार समझ लेते हैं। शाहनवाज, इसे बिंदुवार समझते हैं। जो आजसू के कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में क्या क्या बातें जा रही हैं? एक, आजसू और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरा कि जो चंद्र प्रकाश चौधरी का काम किया हुआ है वहाँ पर, जिसका कि लोग नाम लेते हैं ग्राउंड पे, वो शायद एक उनके लिए पॉजिटिव है। लेकिन दूसरी साइड में अब ये मानना पड़ेगा कि जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद मैदान में उतर चुके हैं और बहुत ताकत से लड़ रहे हैं, लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। रोड शो अपने आप में एक उदाहरण है उसका, और प्लस सरकार है। तो आमतौर पर उपचुनाव को ये माना जाता है कि जो सरकारें होती हैं प्रदेश की, उस पर उसका प्रभाव रहता है। तो ये एक दोनों पक्ष में अपने अपने एडवांटेजेस हैं। क्या आपको लगता है कि इसमें दोनों पक्ष में कौन सा पक्ष अचानक बाजी मार सकता है या अचानक पलटी कुछ ऐसा कर सकता है जिससे कि चीज़ें बदल जाएं? देखिए, मुख्यमंत्री की कई सभाओं को हम लोगों ने देखा है और सीपी चौधरी साहब के जो कैंपेन है उसको भी हम लोगों ने कवर किया है। महिलाओं की बहुत ज़बरदस्त भीड़ जुट रही है। अब उनका मिजाज क्या है, उनकी ज़हनियत क्या है, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से बजरंग महतो अपने दोनों मासूम बच्चों को लेकर के हर चुनावी सभा में जा रहे हैं और उसका वास्ता दे रहे हैं, ये कहीं न कहीं इमोशनल गेम खेलने की भी कोशिश है। कहीं न कहीं भावनात्मक तौर पर वोटर्स को अपने तरफ टर्न आउट करने की कोशिश है। ये कितना इम्पैक्टफुल होता है, क्योंकि भारत की राजनीति में भावना, संभावना और इमोशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। लिहाजा इस बाई इलेक्शन में उसको कैश करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि हर चुनावी सभा में अगर बजरंग महतो अपने दोनों मासूम बच्चों को लेकर जाते हैं तो जाहिर से बात है इसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है। जहां तक एनडीए की तरफ से है, एनडीए कोई आजसू कोई उस क्षेत्र के लिए कोई नई पार्टी नहीं है। करीबन 1.5 दशकों तक सीपी चौधरी साहब वहां से प्रतिनिधित्व किए हैं और एक एक गली, एक एक बच्चे उनको जानते हैं, बाय नेम जानते हैं, बाय फेस जानते हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि वहाँ जो भी विकास के कार्य हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा रोल सीपी चौधरी साहब कर रहा है। इसी बात का वास्ता देकर वो अपनी धर्मपत्नी के लिए वोट मांग रहे हैं। और उन्होंने एक आजसू की तरफ से एक नया जो प्रयास हुआ है, एक
नई इजाद करने की कोशिश हुई है वो है चूल्हा प्रमुख। इसके माध्यम से महिलाओं को कहीं ना कहीं अपनी तरफ करने की कोशिश है। यही मैं कहना चाह रहा था कि दोनों ही तरफ से महिलाओं को लेकर के टारगेट करने की कोशिश है और मुख्यमंत्री की सभाओं में महिलाओं का आना ये कहीं ना कहीं बताता है कि महिलाएं भी इस चुनाव में कहीं ना कहीं अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। 1932 खतियान का मामला और नियोजन नीति, ये दो फैक्टर्स हैं जिसको लेकर सरकार ने ज़बरदस्त तरीके से हम कह सकते हैं अपना स्टैंड लिया था या दिखाने की कोशिश की थी कि ये दो बड़े स्टेप्स उन्होंने उठाए हैं। लेकिन ये दोनों अभी हम कह सकते हैं अप्रभावी हैं, निष्प्रभावी हैं, जिस तरह से चीज़ें लौटी हैं उसमें बदलाव के जो आसार हैं वो भी दिखते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ये दोनों फैक्टर इस बार के चुनाव में मुद्दा हैं या नहीं है? देखिए, मुद्दा बनाने की कोशिश है। मुख्यमंत्री अपनी हर सभा में इस बात को जोर देकर कहते हैं कि जो 1932 खतियान की बात करेगा वही झारखंड में राज्य करेगा। एक सभा नहीं, उनकी तीनों ही सभाओं को आप देखिए तो कॉमन बातें आपको 1932 के खतियान के आधार पर मिल जाएंगी। लेकिन हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि रामगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है वो कुर्मी बाहुल्य है, यानी वहाँ मैक्सिमम जो आबादी है वो कुर्मी महतो की है और करीबन जो आंकड़े बताते हैं करीबन 80,000 वोटर्स हैं कुर्मी महतो की। तो जाहिर सी बात है इस वोटर को कहीं न कहीं कैश करने की कोशिश है। और आपको याद होगा कि कुर्मी को एसटी में शामिल करने को लेकर के जेएमएम कहीं न कहीं पक्षधर रही है। यही वजह है कि आदिवासी संगठन सरकार की कहीं न कहीं फजीहत करने की भी कोशिश करते हैं। तो ये कहीं न कहीं एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश है कि हम कुर्मी महतो को एसटी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं एक फ़ायदा हो सकता है। जहाँ से 1932 की बात है या नियोजन नीति की बात है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साफ साफ कहते हैं कि हम अगर झारखंड के आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए अगर कोई नीति बनाते हैं तो इसमें बाहर के प्रदेश खासकर बिहार के और यूपी के लोगों को तकलीफ होता है, उनको पेट दर्द होता है और वो कहीं ना कहीं कोर्ट को गुमराह करते हैं, जिसकी वजह से नियोजन नीति अटक जाती है। 1932 खतियान को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बार बार जोर देकर ये कहते हैं कि हर हाल में हम 1932 को लेकर के आगे बढ़ेंगे। नियोजन नीति को लेकर युवाओं में एक आक्रोश है। उनका ये कहना है कि रोजगार को लेकर जो सरकार ने वायदे किए वो पूरे नहीं हुए, वो भी एक फैक्टर दिखता था या दिख रहा है, वो एक मैटर है। और जो दूसरी बातें हैं वो भी बहुत स्पष्ट नहीं है। क्या इसको लेकर भी कोई रिटेलिएशन हो सकता है? ये तमाम तरह के प्रश्न हैं जिनका जवाब रामगढ़ चुनाव से मिलेगा। रामगढ़ चुनाव को शहनवाज आप कितना इम्पॉर्टेंट देखते हैं अगले विधानसभा चुनाव से पहले? बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये बाई इलेक्शन है, एक लिटमस टेस्ट की तरह है। यहाँ से आप पैरामीटर्स, यहाँ से एक मापदंड आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि झारखंड की जनता का मिजाज किस तरह का है। वो सरकार के 3 साल, 3.5 साल के कामकाज पर मुहर लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। यहाँ से जो मैंडेट मिलेगा, जाहिर सी बात है यूपीए खेमा हो या एनडीए खेमा हो, उनको कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। एनडीए के लिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि 4 बाई इलेक्शन में जिस तरह से उनको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा है, इस बाई इलेक्शन में अगर वो जीत जाती है तो जाहिर सी बात है उनका मोराल बूस्ट होगा और कहीं ना कहीं 2024 में इसका असर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये नेक टू नेक फाइट है। ये नहीं कह सकता है कि एक तरफ एक स्वीप करता हुआ माहौल है, ऐसा नहीं है। 27 तारीख को इस बात का इल्म तमाम लोगों को हो जाएगा। जब आप वोटर से वोट देने के बाद बात करेंगे तो इस चीज को वो इशारे में जरूर बताएंगे। धन्यवाद शहनवाज इस पूरी समझ के लिए। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाय स्कोप। अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बाय स्कोप ऐप।